केमिकल बॉन्डिंग तकरीबन तमाम चीज़ें जो हम डेली लाइफ में टच करते हैं या देखते हैं केमिकल बॉन्ड से मिलकर बनी है। हवा जो हम सांस लेते हैं, ग़िज़ा जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो एक या एक से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड से मिलकर बनी हैं। ये दुनिया सिर्फ एक एटम से मिलकर नहीं बनी, बल्कि हज़ारों एटमों के दरमियान केमिकल बॉन्ड की वजह से वजूद में आई है। किसी भी केमिकल स्पीशी में एटमों को, मॉलिक्यूलों को और आयंस को जोड़ के रखने की ताकत को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एटमों के दरमियान पाई जाने वाली क़ुव्वतों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड और नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड। वो बॉन्डिंग जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफ़र होने की वजह से वजूद में आती हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग में हमेशा अपोजिट चार्ज वाले आयंस बनते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान पाई जाती है, क्योंकि मेटल के वैलेंस शेल में थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूज़ करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नॉन मेटल के वैलेंस शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम मेटल, जिसमें 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। अगर ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है और इसकी स्टेबिलिटी में इजाफ़ा हो जाएगा। जबकि क्लोरीन के शेल्स में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है और इसकी स्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इसलिए सोडियम मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम में पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज ज़ाहिर होगा। बस सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होंगी, जिसको आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग दो एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने से वजूद में आते हैं। क्लोरीन एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दो क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में दोनों क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों क्लोरीन एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। इस मॉडल में डॉट्स इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह के मॉडल्स को लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। दोनों क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए ये दोनों एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको दोनों एटम्स के दरमियान एक सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह जब एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको दो हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह के बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हर ऑक्सीजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और डबल बॉन्ड बनाता है।
इसी तरह जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल इथाइन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं।